हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग। जी हाँ बच्चों, लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने किए थे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और हमने ये देखा था कि जब लास्ट ईयर की या लास्ट मंथ की कॉस्ट शीट दी जाती है और उससे नेक्स्ट मंथ की कॉस्ट शीट बनवाई जाती है, एक आपको प्रोजेक्टेड प्राइस निकालने के लिए दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज भी हम उन्हीं तरह की करेंगे प्रैक्टिस। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे पास है भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 1000 स्विंग मशीन। सिलाई की मशीन है बच्चों, 1000 पीसेज है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑप्शन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सैलरीज, रेंट ऑफिस का है, सेलिंग एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस और सेल्स। अब आप देखो ये पूरा जो डेटा है बेटा, ये 1000 पीसेस का है। द कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चर 1200 स्विंग मशीन इन द नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल आप 1200 पीसेस बनाना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस इन विच मशीन वुड बी सोल्ड सो एज टू शो प्रॉफिट 10% ऑन द सेलिंग प्राइस। यानी कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना चाहिए सर? वो चाहिए हमें 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना। तो जो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्टेड बनाएंगे, कुछ चेंजेस हैं। प्राइस ऑफ मटेरियल राइज बाय 20% ऑन प्रीवियस ईयर लेवल, यानी कि लास्ट ईयर से इस साल जो हमारा मटेरियल है वो 20% महंगा हो चुका है। वेजेस रेट राइज बाय 5%, वेजेस 5% से बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल राइज, अंडरलाइन कीजिएगा, इन प्रपोर्शनेट टू कंबाइंड कॉस्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपका कंबाइंड कॉस्ट में बढ़ेगा। ठीक है सब। अब कंबाइंड कॉस्ट किसका? मटेरियल एंड वेजेस के कंबाइंड कॉस्ट में बढ़ेगा, ये प्रोपोर्शनेट। Selling expense per unit will remain unchanged and other expense will remain unaffected by the rise in the output। यानी कि जो बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस वो क्या हो गया? वो हो गया आपके फिक्स। देखिए ऐसी कंडीशन में करना क्या है बेटा, सबसे पहले हमें जो लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट है वो बनानी है, ताकि हम ये पता लगा सके ना कि भाई लास्ट ईयर का क्या हमारा काम झाम था पूरा। चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जो लास्ट ईयर है, ठीक है, हम लोग लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट बनाएंगे। पर यूनिट के लिए कॉलम, ठीक है। ये हमारी लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट है। पहले पहले वो बनाना जरूरी है। देखिए इस तरह के केसेस में, क्योंकि जब तक आपको बेसिक का पता नहीं होगा भी लास्ट ईयर क्या क्या डेटा था, तब तक आप नेक्स्ट ईयर का नहीं बना पाएंगे। टोटल ये आपका पर यूनिट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मटेरियल है बेटा कितने का? 40,000 का। ये हमारे पास मटेरियल है कितने का? 40,000 का। अच्छा, ऊपर कॉस्ट शीट में आप ये भी लिख लीजिए कि ये कितनी यूनिट का है पूरा तामझाम। हाँ, क्योंकि जब आपको यही पता नहीं है भाई बारात में कितने लोग आने वाले हैं, तो पता कैसे पड़ेगा? तो भाई ये जो बारात है कितने पीस की है सर? ये 1000 पीसेज आपने बनाए, ठीक है। चलिए तो पर यूनिट कितना हो गया? 40 रुपीज हो गया। नेक्स्ट हमारा खर्चा है वेजेस 60,000। ये हमारा वेजेस 60,000, तो पर यूनिट कितना हो गया? ये हो गया 60। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो कहाँ जाता है? वो तो आपका फैक्ट्री एक्सपेंस है ना, प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा। बस बाकी तो कोई एक्सपेंस नजर आता नहीं। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? हमें मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपको मिला कितना? मिला बेटा 1 लाख, यानी कि 100 हो गया। अब अगर हम बढ़े आगे, देखिए प्राइम कॉस्ट तक हम पहुंच गए। अब हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ठीक है। ये कितना है सर? ये है 25,000। ध्यान रखिए हमने क्वेश्चन रीड करा है, वहाँ ये लिखा हुआ है कि भाई नेक्स्ट ईयर जो बढ़ेगा ना, ये मटेरियल और वेजेस की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। यानी कि पता है क्या बोल रहा है? मटेरियल और वेजेस मिला के बना क्या? मटेरियल वेजेस मिला के तो आपका प्राइम कॉस्ट बना है। तो प्राइम कॉस्ट अगले साल जितनी बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस उतना ही बढ़ जाएगा। अगर देखो आप ये रिलेशन समझना चाहो किसका, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और प्राइम कॉस्ट का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखिए कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है इट इज नथिंग बट द 25% ऑफ द प्राइम कॉस्ट है बेटा। आप देखो 25%, ठीक है। चलिए तो प्राइम कॉस्ट ऐड करते ही मेरे पास आ गई, मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट। देखो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? तो सर फैक्ट्री कॉस्ट है हमारे पास 1,25,000 और रुपीज में चले तो 125 रुपीज।
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फैक्ट्री कॉस्ट जिसको हम वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। अब क्या क्या है हमारे पास, सैलरी और रेंट है, ठीक है। अच्छा एक आपका सेलिंग एक्सपेंस, वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। बाकी जनरल एक्सपेंस, तो तीन आइटम है बेटा जो ऑफिस से रिलेटेड है। एक तो है आपका रेंट, रेट एंड टैक्सेस। ये कितना है, रेंट रेट एंड टैक्सेस सर, ये है मेरे पास 5000 रुपीज। और फिर अगला है मेरे पास एक सैलरी था, वो नीचे लिखा हुआ। सैलरी कितना दिया हमने सर, सैलरी दिया है 30,000, ठीक है बेटा। और एक आपका हम लेंगे जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितना है सर, 10,000 है। ऐड कर लो 45 को तो 170 आ जाएगा। अब ये 170 क्या है सर, ये तो है मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बेटा आपके पास। कॉस्ट ऑफ, अब देखिए 1000 यूनिट का पूरा मीटर, तो ये 5 रुपीज हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 170। पर ये ध्यान रखिए ये तीनों पता है कौन से, ये तीनों फिक्स एक्सपेंस है। आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना तो ये बढ़ेंगे नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो अब हम चलते हैं हमारे सेलिंग एक्सपेंस पे। तो देखिए बेटा आपका जो सेलिंग एक्सपेंस है वो कितना है सर, सेलिंग एक्सपेंस है 15,000 रुपये, यानी कि 15 रुपीज पर यूनिट रहेगा हमारा। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,85,000 और 185 रुपीज है इसके हिसाब से। तो ये तो क्या है सर, ये है हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमने सेल्स कितने में किया था बेटा ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स हमने किया है 2,00,000 रुपीज का, यानी कि पर यूनिट कितना है 200। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट मिल जाएगा कितने का सर, प्रॉफिट हमको मिल जाएगा टोटल 15,000 रुपीज का मिलेगा ये प्रॉफिट। और पर यूनिट कितना हो गया 15। अब आप समझो ये तो मैंने क्या करा है, ये तो मैंने अभी लास्ट ईयर की पूरी कॉस्ट शीट बनाई है। अब इससे मुझे प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट बनानी है, कौन से साल की, नए साल की, ठीक है। चलिए तो नए साल की प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट हम बनाएंगे। तो ये अब आपकी कॉस्ट शीट कितने पीसेस के लिए, फॉर 1200 पीसेस, ठीक है बच्चों। कॉलम, ये तो है बेटा आपका टोटल का, ये है हमारे पास पर यूनिट का, ठीक है। चलिए अब एक एक चेंजेस को पढ़ते चलिए। ये बोल रहा है मटेरियल 20% से बढ़ जाएगा। देखो बेटा मटेरियल पिछली बार लगा कितना था पर यूनिट, सर मटेरियल लगा था हमारा 40 रुपीज, कितना बढ़ जाएगा 20% से, 20% बदलेगा मतलब ये कितना हो गया 48 रुपीज लगेगा अब, है ना। देखिए तो आपका जो मटेरियल है 40 का 20% 8 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि अब पर यूनिट कितना लगेगा 48 रुपीज लगेगा, ठीक है। तो ये 48 रुपीज का मटेरियल लगेगा और 1200 पीसेज है, तो 1200 से हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई। तो बच्चों 48 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, तो आएगा 57,600, ठीक है। ये आपका 57,600। फिर हम बात करते हैं वेजेस की। देखिए वेजेस के बारे में क्या लिखा हुआ है। अच्छा पहले अगर मैं देखूं जो पुराना वेजेस है वो कितना लगा हुआ था, वो लगा हुआ था 60 रुपीज लगा हुआ है बेटा आपके पास, ठीक है 60 रुपीज लगा हुआ है। अब 60 रुपीज हमारा जो वेजेस लगा हुआ है ना। तो कितना चेंज हुआ है वेजेस के अंदर, वेजेस 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 में बोल रहा है सर कि वेजेस हमारा 5% से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 5% से अगर आपका वेजेस बढ़ेगा, तो पहले वेजेस कितना था 60 था, है ना। 5% से बढ़ेगा नहीं, कितना हो जाएगा सर 63 हो जाएगा, ये है ना। ये 60 का 5% बढ़ाएंगे तो वेजेस कितना हो जाएगा 63 रुपीज। तो वेजेस 63 हो जाएगा, 63 को हम करें 1200 से तो 75,600। देखो कितना बढ़िया डेटा, 75 ऊपर कितना है 57, नीचे है 75,600। चलिए दोनों को अब क्या करें सर, दोनों को लगाते हैं हम लोग टोटल। तो 133,200,
33,200। ये तो क्या है सर, ये तो आया है मेरे पास प्राइम कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए इधर 48 प्लस 63 कितना हो जाएगा, 111। अब हम चलते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की तरफ, और उसमें आपसे क्या कहा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है मटेरियल और वेजेस के कंबाइंड प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये बताया वो क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है देखो मटेरियल और वेजेस मिला के तो बेटा प्राइम कॉस्ट बन रही है। तो अगर प्राइम कॉस्ट 100 तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना 25%, यानी कि हमने कंक्लूजन निकाल दिया था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो प्राइम कॉस्ट का कितना होता है, 25% होता है। देखिए आपके पास अब आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी है, 111 है ना बेटा, तो उसका 25% निकाल दो, 111 का 25%, यानी कि पर यूनिट अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा 27.75। दोबारा लिखें इसको, इट्स 27.75। 27.75 कितनी यूनिट में, 1200 यूनिट। कितना लगेगा सर, ये लगेगा आपका 33,200 रुपीज। ठीक है बेटा, तो ये पहले भी मैन्युफैक्चरिंग प्राइम कॉस्ट का था, तो प्राइम कॉस्ट बढ़ गई तो अपने आप आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। देखिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग से ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगी सर, हमें मिल जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी, है ना। ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आपको मिल जाएगी 133। अच्छा ये हमने 1227.75 किया था, 33,300 आएगा ना इसका मल्टीप्लिकेशन, 33,300। ओके 27.75 थी हमारी कॉस्ट 1200 यूनिट की, तो 3300। ठीक है, 133,200 प्लस 33,300 ऐड किया 166,500, 166,500 और 138.75 पैसा, 138.75 बेटा। ठीक है, चलिए फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के आगे आपने क्या जोड़ा था, देखिए रेंट, सैलरी और जनरल एक्सपेंस, ये तीनों जोड़े थे। अब अगर मैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ूँ, देखिए क्या लिखी हुई है सर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास मेंशन है पॉइंट नंबर 3 में हम चल रहे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड नंबर 3 में है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा हो ही गया। फोर्थ है सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। सेलिंग यूनिट पर यूनिट की बात कर रहा है ना बेटा, सेलिंग एक्सपेंस, तो जो वहां पहुंचेंगे। और अदर एक्सपेंस क्या है, अनइफेक्टेड विद आउटपुट। तो अनइफेक्टेड का मतलब है टोटल टर्म में, ध्यान रखिएगा बच्चों, टोटल टर्म में, है ना। तो ये तीनों कितना है 5, 30 और 10। चलिए लिख लेते हैं, एक तो है हमारा रेंट, एक है हमारी सैलरी, है ना, और एक है हमारा जनरल एक्सपेंस। ठीक है, तो कितना कितना है ये 5, 30 और 10। 5,000 इसका है, 30,000 इसका है और 10,000 इसका है। चलिए पहले टोटल लगा लेते हैं ना, फिर पर यूनिट का भी डिवाइड लगा लेंगे ना। 35,000 ये पहुंच गया मेरा 211,500, 211,500। ये तो क्या है, ये आया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया बेटा, अभी तो ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि बेटा जितना आपने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों कौन से हैं। ये देखिए वैसे भी फिक्स एक्सपेंस होते हैं, इनका कोई भी एक्चुअल में इंक्रीमेंट नहीं होगा, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ये नहीं बढ़ते हैं ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा इंटरेस्टिंग है सेलिंग एक्सपेंस। देखो अच्छे से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वो ये बोल रहा है कि भाई सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट सेम है, पर यूनिट। तो देखो सेलिंग एक्सपेंस कितना लगता था पहले पर यूनिट, ये रहा, ये बड़ा सेलिंग एक्सपेंस आपका लगता था 15 रुपीज, तो अभी भी कितना लगेगा पर यूनिट सर, अभी भी हमारा 15 ही लगेगा। तो 15 लगेगा बड़ा, तो 1200 यूनिट है तो कितना 18,000 रुपये लग जाएगा आपका। कॉस्ट आ गई 2,29,500। ये तो क्या आ गई सर, ये तो आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कितना चाहते हैं सर, देखिए हम जो प्रॉफिट चाहते हैं वो चाहते हैं हम लोग 10% चाहते हैं, 10% ऑन सेल्स। बेटा सेल्स का 1/10, तो मैंने आपको समझा रखा है कि कॉस्ट पे हमेशा 1 पॉइंट कम होता है, तो कॉस्ट का हो जाएगा 1/9।
तो यहाँ ऐड करेंगे बेटा हम लोग प्रॉफिट 1/9 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो 229500 का 1/9 निकालेंगे तो आएगा 25,500। 25,500 को ऐड करेंगे तो ऐड करते ही कितना हो जाएगा देखिए आप, 2,55,000। 2,55,000 ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। कितने का? 1200 यूनिट का है। तो पर यूनिट का, अब मैं पर यूनिट का कॉलम पूरा फिल करना है ना, ये आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर दूँ, ठीक है, ताकि आप इजीली देख सकें। पर यूनिट आ रहा है 212.50, 212 रुपये 50 पैसा। सबको बढ़ते जाए, ये 25,500 है, इसमें 12 यूनिट का डिवाइड लगाया तो 21 रुपये 2.5, 2,29,500। इसमें हमने 12 यूनिट का लगाया तो आ रहा है 191.25, ये 191.25 ये आएगा आपका। इसमें 12 यूनिट का तो 176.25। ठीक है बेटा, बस ये कॉलम आप आराम से पूरा कर सकते हैं। बाकी ये अब अगर जैसे आप 5,000 में लगाना चाहोगे, ये फिक्स तो फिक्स ही रहता है मामला, तो ये आ रहा है 4.16। 4.166। फिर ऐसे 30,000 में अगर आप लगाएंगे 1200 का तो आएगा 25 रुपीज़, और 10,000 में लगाएंगे आप 1200 का तो आएगा 8.33। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो पर यूनिट वाला कॉलम है, ये पर यूनिट वाला कॉलम भी हो गया है हमारा पूरा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसमें हमने क्या किया समझिए। इसमें सर हम लोगों ने पास्ट ईयर की एक्चुअल में जो हमारी कॉस्ट शीट थी उसके बेस पे हम लोगों ने नए साल की, तो पहले हमने पिछले साल 1000 पीसेस बनाए थे, बस उसके हिसाब से अभी हम लोग 1200 पीसेस बना रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अच्छा है, और एग्जाम में देखिए कई बार ये पूछा गया है ना। देखिए ऐसे अच्छे कोइंसिडेंट बहुत कम मिलते हैं, जब क्वेश्चन अच्छा भी हो, हमें आ भी जाए, है ना, और लकीली वो एग्जामिनर हमसे पूछ भी ले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, वो भी देखिए इससे मिलता जुलता ही है, तो बढ़िया काम का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन की जरूर आप प्रैक्टिस करते रहिए। The under-mentioned particular are obtained from the record of a manufacturing company for the year. Cost of machine, direct material, factory expense, admin expense, selling expense, distribution expense, profit. ठीक है, A work order has been executed in 2011. देखिए ये पिछले साल का डेटा है 10 का, 11 में नया ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट करना है। मटेरियल 4 और वेजेस 2500 लगेगा उसमें। Assuming that in the 2011 the rate of factory expense has increased by 20%, यानी कि बोल रहा है कि फैक्ट्री एक्सपेंस जो लगना चाहिए उससे 20% ज़्यादा लगेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस गॉन डाउन बाय 10%, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 10% कम लगेगा। ठीक है, अच्छी बात है, तो क्योंकि खर्चा कभी कभी कम होता है गलती से। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस हैव बीन गॉन अप बाय 12.5%. At what price should the product to be sold to earn the same rate of profit? The selling price in 10, यानी कि बोल रहा है प्रॉफिट हम उतना ही कमाना चाहते हैं जितना हम लास्ट ईयर 2010 में कमाते थे। फैक्ट्री ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड अंडरलाइन कीजिएगा अदर ओवरहेड ऑन वर्क्स कॉस्ट। देखिए बच्चों, मैंने कुछ क्लास पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो हमें पहले इसमें एक तो निकालना पड़ेगा कि हमारा देखिए जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, जो फैक्ट्री में खर्चा लग रहा है, वो तो इसने हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वो हमको ही बोल रहा है कि बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो बोले ये तो खर्चा आपका डायरेक्ट वेजेस पे चलता है, और इसके अलावा बोले बाकी जो भी बचे हुए एक्सपेंसेस हैं। ठीक है बेटा, बाकी आपके जो भी बचे हुए अदर एक्सपेंसेस हैं सर, वो किस पे चलते हैं? वो सारे के सारे चलते हैं वर्क्स कॉस्ट पे, यानी कि उन सबका रिलेशन मैं किसके साथ निकालूंगा? वर्क्स कॉस्ट के साथ निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप फर्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट बनाए, उसके बाद होगा ये सारा काम। तो चलिए, तो जल्दी से हम लोग फर्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट इसमें बनाते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप समझिएगा कि आपको नंबर ऑफ पीसेस नहीं दिया है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपका टोटल का कॉलम, ये आपका पर यूनिट का कॉलम, और लो जी साहब ये आपकी कॉस्ट शीट। ठीक है, आपकी बुक में जो भी प्रीवियस ईयर हो, मेरे पास 10 है तो मैं 10 लिख रहा हूँ। अब पहले तो हम इसको लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास बेसिक डेटा ही नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। नहीं, तो क्या क्या है
मटेरियल है 3 लाख का, वेजेस है 250 का। देखो जी, एक तो आपके पास है मटेरियल कितने का सर, मटेरियल लगा है 3 लाख का। उसके बाद लगे हैं आपके वेजेस, वेजेस कितने लगे हैं सर, वेजेस लगे हैं 2,50,000 के। फिर फैक्ट्री एक्सपेंस एडमिन आगे आ गया, तो ये तो प्राइम कॉस्ट हो गया बेटा आपको यहाँ तक तो। अच्छा वैसे है ना, मैंने इसके अंदर जो है जो पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट तो दे नहीं रखे, पर यूनिट का कॉलम मैंने फालतू बनाया, कोई जरूरत है ही नहीं वैसे इसकी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट आपने कितनी बनाई आपको पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, बना दिया तो। चलिए प्राइम कॉस्ट के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, तो फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है सर, ये है 1,50,000। बेटा इसको ऐड करते क्या आ जाएगी, इसको ऐड करते आपकी वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। अब तो 15 लाख था, 550 में 158 का 7 लाख आ जाएगा। चलिए फिर आगे अगला एक्सपेंस कौन सा है, एडमिन एक्सपेंस है हमारे पास। ये हमारा एडमिन एक्सपेंस है बेटा कितने का, 1,68,000 का है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर हमारा 8,68,000। ये तो क्या हो गया आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 1,68,000 हमने ऐड कर दिया, तो 8,68,000 हो गया। एडमिन के बाद क्या है, सेलिंग एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा। एक तो आपका सेलिंग एक्सपेंस और एक फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो कितना कितना है ये है 112 और 70, 1,12,000 और 70,000। ठीक है, तो 868 प्लस 1,12,000 प्लस 70,000, 10,50,000। 10,50,000, अभी 10,50,000 को क्या है, ये तो है हमारी टोटल कॉस्ट है शायद, सारे एक्सपेंस आ गए। चलिए प्रॉफिट भी खुद ही दिया हुआ है, देखो कितना बढ़िया ये पर्सन है, बिल्कुल सज्जन आदमी है, अल्लाह की गाय है, सारी चीजें हमको दे रखी है। देखो तो 210 ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 12,60,000 रुपीज। 12,60,000 ये होगी हमारी बेसिक कॉस्ट शीट। अब हमको क्या करना है, देखो अब हम बात करेंगे इसकी। फैक्ट्री एक्सपेंस का तो रिलेशन निकालो आप किस पे, डायरेक्ट वेजेस पे, है ना, और बाकी जितने भी उन सबका वर्क्स कॉस्ट पे। चलिए देखिए मैं आपको बताऊँ, फैक्ट्री ओवरहेड का तो किस पे निकालना है, वेजेस पे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशन निकालना है तो कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड 150 अपॉन वेजेस कितनी है 250 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि कितना हो गया 60% ऑफ वेजेस। तो फर्स्ट कंक्लूजन कि हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है वो कितना होता है, वो होता है 60% ऑफ वेजेस। अब देखिए बाकी एक्सपेंस आपके बच्चे कौन कौन से, बाकी बचे आपके एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, तीन ही बचे बस, है ना। तीनों को वर्क्स कॉस्ट में निकालना है, चलिए क्या करके निकालते हैं। देखो बड़ा एडमिन एक्सपेंस किस पे निकाले, वर्क्स कॉस्ट पे निकालने, ध्यान रखिएगा। तो आप देखो एडमिन एक्सपेंस तो है कितना 168 है, और वर्क्स कॉस्ट कितना है आपका 7 लाख है। तो भाई एडमिन एक्सपेंस कितना हुआ 1,68,000, जबकि आपकी वर्क्स कॉस्ट कितनी थी 7 लाख थी सर। कितना हो जाएगा 2 और 4 24% हो जाएगा। तो हमारा जो एडमिन एक्सपेंस होता है दैट इज 24% किसका, वर्क्स कॉस्ट का। ठीक है, तो 24% हो गया। अब सेलिंग एक्सपेंस का भी यही निकालना, ये लो लगे हाथ, तुरंत दान महाकल्याण, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस। देखो बड़ा कितना है सेलिंग एक्सपेंस 1,12,000 का है ना, और वर्क्स कॉस्ट पे निकालना है इसका रिलेशन। वर्क्स कॉस्ट 7 लाख का 100 कितना हो गया
सर ये हो जाएगा 16% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो सेलिंग एक्सपेंस जो है वो वर्क्स कॉस्ट का 16% होता है, और आखिर में आया था हम लोग एडमिन पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पे ना। तो इसने हमको बोला है कि भाई जो भी एक्सपेंस बचे हुए हैं, जो भी एक्सपेंस बचे हुए हैं वो सारे के सारे वर्क्स कॉस्ट पे जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपका 70,000, वर्क्स कॉस्ट आपका 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना होता है सर? ये होता है 10%। किसका 10%? 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, देखिए आप इस चीज को समझें, अगर आपने यहां तक का काम कर लिया, यहां तक का काम कर लिया तो बस ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन अब खत्म है। अच्छा, प्रॉफिट भी इसने बोला है कि अगले साल वही चाहिए, इस साल था। तो आप देखो, आपकी कॉस्ट 1050 और आपने कितना कमाया? 210 प्रॉफिट कमाया। तो कॉस्ट पे मैं निकाल रहा हूँ, है ना, कॉस्ट पे अगर मैं प्रॉफिट रेट निकालूं तो भाई 2 लाख, चलिए नीचे कर लेते हैं ना। अगर मैं प्रॉफिट रेट मेरा निकालूं ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? फॉर्मूला बनेगा आपका इट्स प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो कितनी कॉस्ट पे आपने कितना कमा लिया सर? 210 कमाया 1050 पे, है ना। 210 कमाया है कितनी कॉस्ट पे? 10,50,000 पे। कितना हो गया? 20% आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो हम कितना कमाते हैं सर? हम कमाते हैं 20%। किसका? कॉस्ट का। ठीक है, चलिए यहाँ तक का मामला तो हो गया। बस अब आपको अगले इसमें जो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, इसकी बस आपको एक कॉस्ट शीट बना के लेनी है। ठीक है, चलिए तो यही बना लेते हैं, बन जाएगी हमारे पास प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट। देखो बेटा, ये हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट। परमानेंट का तो कोई लिखा ही नहीं है ना। तो ये हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट। अब वो बोल रहा है आपको कि भाई आप जब अगला ऑर्डर ले रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, तो मटेरियल 4000 का और वेजेस 2500 का। देखिए मटेरियल कितना लगेगा? 4000। वेजेस कितनी लगेगी? 2500। अगर उन दोनों को ऐड कर दूँ कितना आ रहा है सर? दोनों को ऐड कर देंगे तो आ रहा है 6500 आ रहा है। तो ये तो हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट। बस इसके अलावा इसके बारे में कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें आगे क्या क्या लगना है। तो अब वो सारे रिलेशन काम आएंगे। देखिए प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है? फैक्ट्री एक्सपेंस आता है। अब आपने निकाल रखा है ऊपर कि फैक्ट्री एक्सपेंस वेजेस का कितना होता है। देखो ये रहा, निकाला था हमने, कलर भी सही निकला था, कलर बहुत देर। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड कितना होता है? 60% ऑफ वेजेस होता है। तो यहाँ ले लें, वेजेस कितनी? 2500। तो वेजेस का कितना होता है? ये 60% होता है वेजेस का। तो चलिए बच्चों, तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये 15। अब ये तो आ रहा है हमारा लास्ट ईयर की डेटा। इसमें चेंज क्या है? इसमें चेंज ये है कि आपका देखो फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्रीज बाय 20%। कितना बढ़ेगा सर? ये बढ़ेगा 20% से बढ़ जाएगा बेटा। 1500 का 20% निकालो तो 300 रुपये आएगा। तो ये 15 में 20% ऐड कर दिया, यानी कि इस साल हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस लगेगा कितना सर? ये लगेगा 1800 रुपीज का। ठीक है बेटा, चलो इसको ऐड करते ही क्या आ जाएगा सर? इसको हमने ऐड किया और इसको देखिए सर, ऐड करते हैं हमारे पास क्या है? ये आई हमारे पास वर्क्स कॉस्ट। ये आई हमारे पास वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, चलिए वर्क्स कॉस्ट के बाद हम लेते हैं एक्सपेंस। अगला एक्सपेंस कौन सा लगता है? देखो वर्क्स कॉस्ट के बाद सर लगता है हमारे पास एडमिन एक्सपेंस लगता है। एडमिन एक्सपेंस का रिलेशन क्या है
कि 24% है किसका, वर्क्स कॉस्ट का, है ना। एडमिन एक्सपेंस कितना लगेगा, एडमिन एक्सपेंस जो है वो वैसे तो कितना लगता है 24% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो इसका अगर आप 24% निकालें तो आता है 1992, 1992। अगर सब कुछ सेम रहता तो ये लगता, पर सब कुछ सेम थोड़ी ना, इसमें कुछ तो चेंजेस हुए होंगे ना ऊपर या नीचे। तो देखो एडमिन एक्सपेंस के लिए क्या बोल रहा है सर, एडमिन एक्सपेंस के लिए हमें बोल रहा है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस गॉन अप बाय 12.5%, गॉन अप यानी कि इंक्रीज हो गया कितना 12.5%। तो इसका बेटा 12.5% निकालो 1992 का 12.5%, तो ये आएगा आपका 249। तो फिर 249 से खर्चा बढ़ जाएगा, तो लगेगा कितना सर, ये लगेगा 2241, ठीक है। चलिए अगला एक्सपेंस जो है हमारा एडमिन के बाद कौन सा है, सेलिंग, तो बाद में आएगा, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा पहले। 8300 को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10,541। बेटा ये आ रहा है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए बच्चों, तो हम पहुंच चुके हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद है एक तो सेलिंग और एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दो है। सेलिंग एक्सपेंस कितना होता है 16% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। ऐड करेंगे ऐड, तो जो हमारा सेलिंग एक्सपेंस वो कितना होता है, वो होता है 16% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, है ना। 8300 का 16% अगर हम निकालें 1328। अब इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा देखो ये सेलिंग और एडमिन दोनों ही 12.5% से बढ़े थे, तो इसमें ऐड करेंगे 12.5%, तो आएगा 166। तो 166 और 1328 1494, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक है हमारा फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे आपका। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना होता है, वो होता है 10% होता है वर्क्स कॉस्ट का। तो 8300 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 830 आ जाएगा, और उसके लिए लिखा हुआ है गो डाउन बाय 10%। बेटा कम हो रहा है 10% से, 83 रुपीज कम हो जाएगा। तो 830 में से अगर आप 83 माइनस करते हैं तो आता कितना है 747 आता है बेटा, ठीक है। चलिए लास्ट एक्सपेंस था, तो 1041 प्लस 1494 प्लस 747, ये आ रहा है 12782। 12782 ये आ गई हमारी, क्या आ गई, ये आ गई सर हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रॉफिट वही लेना है जो आप पहले लेते थे, 20% ऑफ कॉस्ट हमने निकाल रखा है, हमारा जीपी रेट या प्रॉफिट रेट बोल सकते हैं, क्या 20% ऑफ कॉस्ट, ये होगा बेटा हमारा प्रॉफिट। तो इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 2556.4, 2556.4 ऐड कर लेंगे हम लोग, तो ये आ रहा है मेरे पास 15,338 रुपये, 15,338.40। तो बेटा ये है आपका क्या आया सर, ये आया हमारा सेल्स प्राइस। चलिए ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन जो किए हैं आज, दोनों के दोनों हमारे कॉस्ट शीट के, और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका एग्जाम में आने का बहुत बढ़िया चांस है, ठीक है। चलिए तो करते हैं आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।